नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। तो क्या मिडल ईस्ट में पहले के 6 हफ्तों से भी ज़्यादा भयंकर जंग का खतरा मंडरा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या ईरान, जो 5 साल के लिए तो अपना परमाणु कार्यक्रम टालने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं ये समय 20 साल का होना चाहिए। यानी ईरान को 20 साल तक के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को होल्ड पर रखना होगा। इसी शर्त पर दोनों देश के बीच ईरान में 21 घंटों की बातचीत नाकाम हुई। तो अब आगे क्या, इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। मिडल ईस्ट में भड़केगी भयंकर जंग। पहला कारण, होर्मुज़ की घेराबंदी। अमेरिकी नेवी ने 5000 कमांडो और 15 युद्धपोतों में होर्मुज़ को घेराबंदी की। ट्रंप ने धमकी दी कि जो भी जहाज इस नाकेबंदी में आएगा उसे मार गिराएंगे। दूसरा, ईरान की चेतावनी। अगर उसके बंदरगाहों को टारगेट किया गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। फारस की घाटी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं बचेगा। तीसरा, ईरान की खरी आखिरी मिसाइल तक लड़ेंगे जंग। ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। हम शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम हॉल्ट कर सकते हैं, खत्म नहीं। ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसका परमाणु प्रोजेक्ट उनकी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए है, न कि परमाणु बम बनाने के लिए। हालांकि एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जब कोई देश परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का यानी कि 60% तक एनरिच कर लेता है तो उसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में नहीं, उससे सिर्फ बम ही बनाया जा सकता है। और ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम की मात्रा करीब 40 किलो है, यानी 8 से 10 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी। लेकिन अमेरिका इसे खत्म करने पर क्यों तुला है? अमेरिका के पास संबंधित यूरेनियम इतने भंडार है कि जिसमें 5000 से ज़्यादा परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। लेकिन उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 400 किलो संवर्धित यूरेनियम खटक रहा है, जबकि इससे सिर्फ 8 से 10 परमाणु बम ही बनाए जा सकते हैं। ट्रंप ईरान का परमाणु कार्यक्रम हर हाल में बंद कराना चाहते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान में बैठक हुई। 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने साफ कह दिया, हमारे परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल वाली शर्त थोपने का कोई अधिकार नहीं। ट्रंप की 20 साल वाली जिद, ईरान अमेरिका परमाणु संवर्धन उसका अधिकार, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। 5 साल तक रोक सकते हैं, 20 साल तक रोकना होगा। स्टॉक तो ईरान में ही रखेंगे, बाहर भेजो या नष्ट करो। एक तरफ तो ट्रंप दावा करते हैं कि 6 हफ्तों की जंग में ईरान की नेवी से लेकर वायुसेना और परमाणु ठिकानों को तबाह कर चुके हैं। अब ईरान की सेना लड़ने लायक नहीं बची। पहले जैसा ईरान को बनाने में दशकों का समय लगेगा, तो फिर ये परमाणु कार्यक्रम वाली शर्त, ट्रंप की सनक भरी शर्त की वजह से मिडल ईस्ट में एक बार फिर से घमासान की आशंका गहरी हो चुकी है। ऐसे में बीच बचाव के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए आगे आए, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अपने संवर्धित यूरेनियम ईरान को नष्ट करना होगा या फिर बाहर भेजना होगा। इस स्टेटमेंट के बाद रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता देमिनी पेशकोव ने कहा, Iranians are very different negotiators. At least those Iranians were very different negotiators than we are in the United States. What I did and what Jared Kushner and Steve Witkoff did is that we made very clear, look, these are the things that we're willing to give, but these are the things that we must have. We must have the enriched material out of Iran. We must have their conclusive commitment to not develop a nuclear weapon. And I think that if the Iranians are willing to meet us there, then this can be a very, very good deal for both countries. If they're not willing to meet us there, that's up to them. That's their decision. And really, the ball is very much in their court. So you ask what happens next? I think the Iranians are going to determine what happens next as the President of the United States says, we have the cards. दरअसल ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर लगातार हमलों की वजह से एटमी प्लान पर और भी अड़ गया। वो भले ही 12 साल से संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि से जुड़ा है, लेकिन इस जंग में परमाणु हथियारों को लेकर पूरी बहस ईरान में बदल चुकी है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब तक नष्ट नहीं होता, ये जंग रुकने वाली नहीं है। इसकी बड़ी तैयारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में दिखाई दे रही है, जहां अमेरिका ने 5000 कमांडो और 15 युद्धपोतों के साथ होर्मुज़ की घेराबंदी पर रखी है। इस एक्शन के साथ ट्रंप एक बार फिर से ये साबित कर रहे हैं कि ईरान की जंग उनके लिए पर्सनल एवेन्यू हो चुका है। इसकी वजह है जंग से निकलने का रास्ता। ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन इसे खत्म करने का पॉइंट उन्हें नजर नहीं आ रहा।
जबकि इसके खिलाफ अमेरिका में ही कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अमेरिकी लोग हिसाब मांग रहे हैं कि बिना किसी अमेरिकी हित वाले जंग में लाखों करोड़ों डॉलर ट्रंप ने क्यों फूंक दिए। यही बात नवनियुक्त पोप लियो ने भी साफ कह दी। ट्रंप से बहस करना बेकार है, उनका काम युद्ध की राजनीति नहीं बल्कि दुनिया में शांति फैलाना होना चाहिए।